नंबर चेंज है ना हर एक की बुक में. Read the given statements regarding a cell organelle. First, it contains water, sap, extracted products, and other unwanted materials. Second, it is bounded by a single membrane called chloroplast. Third, in plant cells, it occupies up to 90% of cellular volume. Fourth, it contains formed cell sap. Fifth, it maintains turgor pressure. The above features are attributed to lysosome, vacuole, mitochondria. B. आंसर इसका बी ऑप्शन है, वैक्यूल. एक्चुअली फीचर्स दिए हैं एक सेल ऑर्गेनेल्स के जिसमें वाटर, सैप, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स है. देन इट इज बाउंडेड बाय टोनोप्लास्ट. तो सबको पता है टोनोप्लास्ट वैक्यूल में होता है. देन 90% जो है इट कैन ऑक्यूपाई 90% ऑफ सेल्यूलर वॉल्यूम एंड इट कंटेन्स फॉर्म सेल सैप और टर्गर प्रेशर मेंटेन करता है. ऐसे कुछ फीचर्स दिए हैं एक ऑर्गेनेल को, वो ऑर्गेनेल को आइडेंटिफाई करना है एंड दैट इज ऑब्वियसली कंसीडर दिस इज प्लांट सेल. ये प्लांट सेल है. प्लांट सेल की दो मेम्ब्रेन्स बताओ. आउटर मेम्ब्रेन इज सेल वॉल and inside cell wall there is one more protective covering, that is cell membrane. Cell membrane is also called as plasma membrane, plasma lemma, right? Now plant cell है तो plant cell has got a big vacuole like this. This is nucleus of plant cell and nucleus को eccentric कर देता है ये vacuole. Eccentric मतलब एक तरफ उसको push कर देता है न्यूक्लियस को. जनरली न्यूक्लियस सेंटर में होता है कोई भी सेल में, तो प्लांट सेल में न्यूक्लियस साइड में रहेगा, कॉर्नर में रहेगा, बिकॉज ये जो वैक्यूल है ये जगह ले लेता है न्यूक्लियस का. ठीक है, बड़ा वैक्यूल है. एंड इफ यू रिमेंबर दिस मेम्ब्रेन, ये जो मेम्ब्रेन है इसको टोनोप्लास्ट, दिस इज कॉल्ड एज टोनोप्लास्ट. एंड व्हाट इज इनसाइड दिस वैक्यूल, ये जो वैक्यूल है ये स्टोरेज है, स्टोर करके रखता है बहुत सारी चीजों को. जो चीजें सेल को नीडेड नहीं है, एक्स्ट्रा है सेल के पास, वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाएगी. तो कौन सी चीजें है, तो वाटर है, शुगर है, सॉल्ट है, बहुत सारी चीजें. और ये मिक्सचर को बोलते हैं सेल सैप. सैप का मतलब होता है मिक्सचर. ओके, तो यहाँ पे शुगर, सॉल्ट, वाटर, जैसे शरबत होता है, शरबत कैसे बनता है, सपोज लेमन, शुगर एंड सॉल्ट एंड वाटर, इसको मिक्स करके और सॉल्यूशन बनता है जिसको हम लोग शरबत बोल सकते हैं, सैप भी बोल सकते हैं तुम लोग. शरबत को यू कैन कॉल इट अ सैप. सैप मतलब मिक्सचर ऑफ मेनी थिंग्स. ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिक्स है और ज्यादा क्या है, वाटर है. और इसका रोल क्या है, प्लांट में क्या रोल प्ले करता है ये वैक्यूल, तो मेंटेन टर्गर प्रेशर. टर्गर प्रेशर मतलब ये जो प्लांट सेल है इसके अंदर कितना वाटर रहना चाहिए ये डिसाइड करता है. इसकी टर्जिडिटी मेंटेन करता है ये. मतलब यहाँ पे कम वाटर रहेगा तो दिस वैक्यूल विल गिव वाटर टू द सेल. ठीक है, एंड इफ देयर इज मोर वाटर हियर, दिस वैक्यूल विल एब्जॉर्ब द वाटर. इसको बोलते हैं मेंटेन टर्गर प्रेशर. टर्गर इज रिलेटेड टू वाटर, टर्गर प्रेशर. तो इससे ये वैक्यूल क्या करता है, प्लांट सेल का टर्गर प्रेशर मेंटेन करता है, मीन्स प्लांट सेल को बैलेंस रखता है. ठीक है, सो इफ वाटर इज मोर हियर इट विल एब्जॉर्ब द वाटर. इफ वाटर इज लेस हियर इनसाइड द सेल इट विल रिलीज वाटर हियर. ठीक है, इससे क्या होगा, प्लांट सेल का ये वर्ड याद रखना है, टर्गर प्रेशर या फिर टर्जिडिटी भी बोलते हैं, टर्जिडिटी. ये वर्ड और नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे ये वैक्यूल कैसे कर सकता है, हाउ कम दिस वैक्यूल डज. यही काम सेल मेम्ब्रेन का भी है, थोड़ा बहुत ऐसा ही काम सेल मेम्ब्रेन भी करती है. दैट वी विल सी इन नेक्स्ट चैप्टर. बट ये जो सेल सैप, ये वर्ड हमने वैक्यूल से रिलेटेड पढ़ा. टोनोप्लास्ट इज रिलेटेड टू वैक्यूल. तो जितने भी 5-6 फीचर्स दिए ना वो सारे वैक्यूल के हैं, इसलिए आंसर इज ऑप्शन डी, वैक्यूल. सो वैक्यूल इज द ऑप्शन. Next question, Aryan. Who coined the term for the given figure? Ehrman, Benda, Freeview, Peabody. माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया ये नाम किसने दिया, तो ऑप्शन इज डी, बेंडा. और एक क्वेश्चन, क्योंकि दिस क्वेश्चन वाज इजी.
हाँ 79 नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 79. Which of the following observations most strongly support the view that mitochondria contain electron transport enzymes aggregated into compact association? Mitochondria have a highly folded inner wall. Disruption of mitochondria yields membrane fragments which are able to synthesize ATP. A contractile protein capable of utilizing ATP. जस्ट अ मिनट, ये भी क्वेश्चन अभी के लिए तुम्हारे लिए आउट ऑफ सिलेबस है. अभी के लिए वंस यू स्टडी स्टैंडर्ड 12 इट विल बी क्लियर टू यू. तो ये दो क्वेश्चन हम लोग होल्ड करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो. आइए. Study the following statements regarding mitochondria and select the correct ones. These are the sites of aerobic respiration. Matrix contains single circular DNA molecule, a few RNA molecules, 70s ribosomes. Mitochondria divide by fission. Mitochondria are fully organized. करेक्ट वन पूछा है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में. विच इज द करेक्ट ऑप्शन? विच आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स? 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं. लेट अस सी फर्स्ट स्टेटमेंट. आंसर क्या? व्हाट इज द ऑप्शन? आंसर सी. फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट राइट है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, एंड फोर्थ इज रॉन्ग. ओके, लेट अस सी द स्टेटमेंट्स. साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, यस माइटोकॉन्ड्रिया साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन है. Then matrix contains single circular double stranded DS मतलब double stranded DNA molecule, a few RNA molecule and 70s ribosome. This is also true. अभी हम लोग देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर. एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फ्यूजन. माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड होता है. एंड फोर्थ ऑप्शन दिया है माइटोकॉन्ड्रिया फुल्ली ऑटोनोमस. फुल्ली ऑटोनोमस नहीं बोलेंगे इसको, सेमी ऑटोनोमस बोलते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनोमस. तो दिस इज बिट ट्रिकी. फुल्ली एंड सेमी अभी आपके ध्यान में नहीं आएगा, बट लेट अस रिकॉल स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. हाउ इज माइटोकॉन्ड्रिया? इट इज एक्चुअली इट इज नॉट ओवल, इट इज रिबन शेप्ड. ऐसे इलोंगेटेड होता है. मैंने यहाँ पे ऐसे ओवल निकाला, एग शेप निकाला. एंड इट इज डबल मेम्ब्रेन. जो भी हम स्ट्रक्चर देखते हैं, सबसे पहला फीचर जैसे प्लांट सेल का देखा तो हम बाउंड्री देखते हैं उसका, राइट. प्लांट सेल में सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है. तो माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. वी ऑल नो दिस इज आउटर मेम्ब्रेन. सी आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ. यू कैन सी आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है माइटोकॉन्ड्रिया का, राइट. एंड हाउ इज द इनर मेम्ब्रेन? इनर मेम्ब्रेन हैज गॉट फोल्ड्स. ठीक है, ये ऐसी फोल्ड्स है. दीज फोल्ड्स, देखो ये जो फोल्ड्स है इसको क्रिस्टे. दीज फोल्ड्स आर कॉल्ड एज क्रिस्टे. गोल्जी बॉडी में हमने एक ऐसे ही वर्ड देखा था, सिस्टर्ने. दीज फोल्ड्स आर कॉल्ड एज क्रिस्टे. एंड दिस इज इनर मेम्ब्रेन. ये जो ग्रीन कलर का है ये इनर मेम्ब्रेन है, एंड दिस इज आउटर मेम्ब्रेन. एंड दीज फोल्ड्स आर कॉल्ड एज क्रिस्टे. सिंगल इज क्रिस्टा. सिंगल इज क्रिस्टा और बहुत सारी फोल्ड्स है तो प्लूरल इज क्रिस्टे. ओके, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन. व्हाट इज इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन? माइटोकॉन्ड्रिया का अगर स्टडी किया है तो जैसे सेल में यहाँ क्या होता है? एक जेली लाइक फ्लूइड, साइटोप्लाज्म. वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया में भी एक वाटर जैसा फ्लूइड होता है, दैट इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स. मैट्रिक्स या फिर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. तो मैट्रिक्स एक ऐसा फ्लूइड है जो माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा, माइटोकॉन्ड्रिया इज फिल्ड विद दिस फ्लूइड विच इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. और क्या है यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में? वी नो देयर इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, राइट. देखो 2 रिंग्स निकाली है मैंने, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. बुक में उसको ऐसे लिखा है DSDNA, राइट, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. नाउ वन मोर थिंग इज देयर इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया विच इज फिगर ऑफ 8. बताओ व्हाट इज फिगर ऑफ 8 स्ट्रक्चर? राइबोसोम. बट राइबोसोम का टाइप, जैसे हमारा सेल है या फिर प्लांट सेल है, राइबोसोम अगर यहाँ पे होता है तो कौन सा टाइप है? वो 80S टाइप. बट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का जो राइबोसोम होता है इट इज 70S टाइप. ठीक है. तो व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया का स्टडी हो गया, 12th में भी आने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. आउटर मेम्ब्रेन, inner membrane having folds which are called as cristae, then matrix, fluid, then double stranded DNA and 70S ribosome. Now very important thing जो
आगे और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे 12th में, और उसके बाद हायर स्टडीज में भी ऑलवेज व्हाई इट इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ सेल, वो ये वाले पार्ट से रिलेटेड है। यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, दोज पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज F1 पार्टिकल्स। ये जो पार्टिकल्स है इनको बोलते हैं F1 पार्टिकल्स और ऑक्सीजोम्स, ठीक है, ऑक्सीजोम्स और F1 पार्टिकल्स। लुक हियर, कहाँ पे है? इनर मेम्ब्रेन पे, कहाँ है? इनसाइड में है F1 पार्टिकल्स। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल है। पावर हाउस ऑफ सेल क्यों है? क्योंकि ये एटीपी बनाता है, हमारे बॉडी को जो एनर्जी लगती है वो ये बनाता है, एटीपी मीन्स एनर्जी। तो वो एटीपी यहाँ पे बनता है, साइट ऑफ एटीपी सिंथेसिस, साइट मतलब प्लेस, साइट ऑफ एटीपी सिंथेसिस इज दिस F1 पार्टिकल। तो माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस F1 पार्टिकल, ऑक्सीजोम्स। यहाँ पे एनर्जी बनती है और बहुत सारी एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है, और एज एंड व्हेन नीडेड सेल को देते रहता है। जैसे हम लोग जाते हैं एटीएम में मनी निकालने के लिए, वैसे करेंसी है सेल की जो है एनर्जी, मनी करेंसी है माइटोकॉन्ड्रिया। जब जब सेल को एनर्जी चाहिए, हम जैसे जब जब पैसे चाहिए एटीएम में जाते हैं, जब जब सेल को एनर्जी चाहिए कहाँ, किसके पास जाएगा? सेल माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाएगा। इट्स लाइक अ एटीएम फॉर द सेल, यहाँ से एनर्जी ले लेगा और ये बनाते रहेगा एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे होता है एटीपी सिंथेसिस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एटीपी सिंथेसिस। तो एक जो लास्ट वाला ऑप्शन है दैट इज रॉन्ग इन दिस क्वेश्चन, उसमें लिखा है फुल्ली ऑटोनोमस, सेमी ऑटोनोमस है माइटोकॉन्ड्रिया। व्हाई सेमी ऑटोनोमस? अच्छा, ये वर्ड का मीनिंग समझा है ऑटोनोमस? व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस वर्ड ऑटोनोमस? ऑटोनोमस, ऑटोनोमस का मतलब होता है, ऑटो मतलब सेल्फ, खुद की कॉपी खुद बनाना, खुद की जेरोक्स खुद बनाना, उसको बोलते हैं ऑटोनोमस। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है खुद की जेरोक्स बना सकता है। सी, अगर सपोज सेल को बहुत सारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो जरूरी नहीं है सेल में एक ही माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा? फिशन करेगा, मतलब एक माइटोकॉन्ड्रिया से 2 बन जाएंगे, 2 से 4 बन जाएंगे। क्यों ये हो सकता है ऐसा? ये 1 से 100 बन सकते हैं ऑन द रिक्वायरमेंट। सेल को अगर रिक्वायरमेंट है ना 100 माइटो को बहुत सारी एनर्जी चाहिए, तो एक माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं कर पाएगा, वो 100 माइटोकॉन्ड्रिया का काम है सपोज, तो ये 1 से 100 माइटोकॉन्ड्रिया बन जाएंगे विद इन 5 मिनट्स। कैसे? बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया के पास डबल होने वाला टेक्निक है डीएनए, ये हेल्प करेगा। मुझे बताओ व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया कैन क्रिएट इट्स जेरोक्स कॉपीज, मेनी जेरोक्स कॉपीज? बिकॉज इट हैज गॉट डीएनए, और डीएनए जेरोक्स कॉपी बना सकता है। डीएनए के पास पूरी पावर है, खुद की भी बना सकता है और जिस पार्ट में वो है वो पार्ट की भी बना सकता है, ठीक है। तो इसी को ऑटोनोमस को रेप्लिकेट भी बोलते हैं। रेप्लिकेट मतलब खुद की जेरोक्स बनाना, रेप्लिकेट, डुप्लीकेट, ऑटोनोमस। तो वहां पे देखो क्या लिखा है? फुल्ली ऑटोनोमस लिखा है। फुल्ली ऑटोनोमस मतलब विदाउट द हेल्प ऑफ डीएनए अगर ये खुद की जेरोक्स बनाता ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं? फुल्ली ऑटोनोमस है। बट ये फुल्ली है कि ऑटोनोमस नहीं है? ये किसकी वजह से जेरोक्स बना सक रहा है? बिकॉज ऑफ डीएनए, तो वो सेमी ऑटोनोमस है। हाँ, अगर डीएनए नहीं है तो ये नहीं बना सकेगा कॉपी, ठीक है। तो सेमी ऑटोनोमस, ऑटोनोमस मतलब क्या है? खुद का जेरोक्स बना सकता है। कौन से प्रोसीजर से करता है? फिशन से। बाइनरी फिशन तुम लोगों ने देखा है ना, एक सेल से 2 सेल्स बनते, वही प्रोसेस ये यूज करता है माइटोकॉन्ड्रिया। एंड जरूरी नहीं है कि हमारे एक सेल में एक ही माइटोकॉन्ड्रिया, देयर कैन बी मेनी माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंडिंग ऑन द नीड। हमको कितने माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत है, टाइम पे ये बनते हैं बाय द फिशन। ओके, हम जब ये सब फॉर एग्जाम्पल हरी चीज कोई उठा रहे हैं, तो फिर हम शुरुआती में ज्यादा मतलब प्रॉब्लम होती है, फिर बाद में जब एक बार वो उठ जाते तो फ्लो में, तो देन वी हैव गॉट दैट मच एनर्जी, हमारे पास एनर्जी बिल्डअप हो जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया बन जाते हैं जल्दी से, और बहुत सारी एनर्जी हमारे पास आ जाती है। शुरू में हमको डिफिकल्टी जाती है क्योंकि उतनी पावर नहीं है हमारे पास उठाने के लिए, देन वी कैन लिव दैट। और हमने ओवरडू भी कर दिया तो क्या होता है वो भी हम लोग देखेंगे। अगर हमारे जो कैपेसिटी है उसके बाहर अगर हमने कोई लोड उठा लिया तो क्या होगा? फिर
मसल्स क्या होगी, मसल स्पाज्म होगा ना, तब हमारे बॉडी में लैक्टिक एसिड बनता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। जब हम इजीली चीज उठा रहे हैं तो एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, बट जब हम ज्यादा का काम कर लेते, किसी दिन ज्यादा वॉकिंग कर लिया, ज्यादा रनिंग कर लिया, खेल लिया, तो वी गॉट स्पाजम्स, स्पेशली इन आवर काफ मसल्स। यहाँ पे टाइट हो जाती है हमारी काफ मसल्स, पैर में ऐसा लगता है गोले आ गए बोलते हैं, टाइटनेस, तो वो है लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है हमारे बॉडी में बिकॉज ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, बट कभी कभी जब ज्यादा काम हो जाता है तो हमारी मसल्स एनारोबिक रेस्पिरेशन कर लेती है, तो दैट ऑल्सो वी विल सी। बट माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर क्लियर रिलेटेड टू एटीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन आर्यन। Which of the following statements is incorrect? Mitochondria, unless specifically stated, are not easily visible under the microscope. Physiological activity of cells determines the number of mitochondria per cell. Mitochondria, a powerhouse of cell, has DNA, RNA, ribosomes and enzymes, so it can survive outside the cell. Mitochondria divide by fission. कौन सा इनकरेक्ट है? C. हाँ, ये भी थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस है, अभी तो हमको स्टेनिंग का नहीं हुआ है, देन नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कितने हैं सेल वो भी हमको पता नहीं है, तो सी ऑप्शन इसलिए है क्योंकि आउटसाइड द सेल बोला है ना, माइटोकॉन्ड्रिया लिविंग थिंग्स, हमारे बॉडी में वो वर्क कर रहा है, लिविंग थिंग्स का एक पार्ट है, सेल का पार्ट है, आउटसाइड द बॉडी वो नहीं कर सकता है काम, तो दिस इज सॉर्ट ऑफ आउट ऑफ सिलेबस। नेक्स्ट देखो आर्या तुम्हें। All plastids have essentially the same structure because they have to perform the same function. They are localized in the aerial parts of plant. One type of plastid can differentiate into another type of plastid depending upon the cell requirements. All plastids have to store starch, lipids and proteins. हाँ, ये भी हमने नहीं पढ़ा है एक्चुअली, इसका सी ऑप्शन है, वन टाइप ऑफ प्लास्टिड कैन डिफरेंशिएट इनटू अनदर टाइप ऑफ प्लास्टिड डिपेंडिंग ऑन द सेल रिक्वायरमेंट। एक्चुअली देयर आर टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स ना, एक होता है कलरलेस होता है, व्हाइट होता है, एक ग्रीन होता है, देन कलरफुल होता है, क्रोमोप्लास्ट, लुकोप्लास्ट, तो डिपेंडिंग ऑन वो इंटरचेंज होते रहते हैं कि सेल को अगर लुकोप्लास्ट ज्यादा चाहिए तो लुकोप्लास्ट बनेंगे, अगर क्लोरोप्लास्ट ज्यादा चाहिए तो क्लोरोप्लास्ट। आउट ऑफ सिलेबस देखो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। Bright color of petals is due to the presence of chloroplast, anthocyanin, elioplast, amyloplast. डायरेक्ट आंसर है, कुछ भी कंसेप्ट नहीं है। एंथोसायनिन नाम का पिगमेंट जो है वो कलर देता है फ्लावर्स को, एंथोसायनिन। ऑप्शन इज बी। क्लोरोप्लास्ट तो ग्रीन कलर देता है। इलायोप्लास्ट इज रिलेटेड टू स्टोरेज ऑफ ऑयल्स, प्रोटीन्स, अमाइलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट्स, सो ऑप्शन इज बी, एंथोसायनिन कलर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन संपदा। Match column 1 with column 2 and select the correct option from the codes given below. Chloroplast, green plastids, chromoplast, हाँ आंसर। chromoplast, yellow, orange and red color plastids, leucoplast, colorless plastids. That's option E. ऑप्शन बी है इसका आंसर, मैच करना है। क्लोरोप्लास्ट का जो मैच है दैट इज ग्रीन प्लास्टिड, क्लोरो मीन्स ग्रीन, तो क्लोरोप्लास्ट ए, कैपिटल ए इज 3 ग्रीन प्लास्टिड। क्रोमोप्लास्ट जो है, क्रोमो का मतलब होता है कलर, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, तो क्रोमोप्लास्ट कैपिटल बी इज सेकेंड, येलो, ऑरेंज और रेड कलर प्लास्टिड्स। एंड लुकोप्लास्ट, क्योंकि लुको का मतलब होता है व्हाइट और कलरलेस, तो लुकोप्लास्ट मतलब कलरलेस प्लास्टिड्स, मतलब कैपिटल सी का जो ये है मैच है वो है 1, तो ऑप्शन इज बी, A3, B2 and C1, option B. Next question. Which of the following is correct answer? Amyloplast store carbohydrates, elastast store fats and oils, eleuroplast store proteins. D, all of this. All of these है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट प्लास्टिड्स है प्लांट सेल में, और अमाइलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट स्टोर करते हैं, इलायो मीन्स फैट्स ऑयल होता है, अल्यूरो मीन्स प्रोटीन होता है, आगे हम लोग देखेंगे ये वर्ड बार बार आएंगे, तो अल्यूरो मीन्स प्रोटीन, तो ऑल ऑफ दिस राइट, ऑप्शन डी इज राइट। हितेश्वरी नेक्स्ट। Amyloplast, eleuroplast and eleuroplast belong to category of plastids. Option A, chloroplast. Option B, chromoplast. Option C, leucoplast. Option D, all of this. Option C. लुकोप्लास्ट,
ये जो अमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट और अल्यूरोप्लास्ट है, ये कलरलेस प्लास्टिड्स है, इनमें कुछ कलर नहीं होता है, ये स्टोरेज करते हैं. So let us discuss plastids now. Plastids are present in which cell? Plastids की बात चल रही है, कौन से सेल में प्रेजेंट है? प्लांट सेल में ना. तो यही सेल में रखती हुई एज इट इज. दिस इज प्लांट सेल एंड प्लास्टिड जो है इट इज पार्ट, दिस इज प्लास्टिड. ओके, प्लांट सेल में ही पाया जाता है. आर प्लास्टिड्स फाउंड इन एनिमल सेल? नो. तो प्लास्टिड्स 3 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिड इनसाइड द प्लांट सेल. विच आर दे? क्लोरोप्लास्ट, राइट? क्लोरोप्लास्ट, देन क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट. ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है. नाउ व्हाई 3 टाइप्स? क्योंकि ये 3 डिफरेंट कलर्स के होते हैं. When they are green, they are called as chloroplast. Green colored plastids are called as chloroplast. Colorful plastids are called as chromoplast. And colorless plastids are called as, colorless बोलो या फिर white बोलो. Colorless यहाँ पे actually leuco means white, but यहाँ पे colorless. 3 कलर के प्लास्टिड्स होते हैं, इतना याद रखो. ग्रीन, कलरफुल और कलरलेस. तो क्यों 3 क्यों? सपोज ये प्लांट का सेल है, तो प्लांट का अलग अलग टाइप के प्लांट्स तुम लोगों ने देखे. क्या सारे प्लांट्स पूरे सिर्फ ग्रीन होते हैं? उनके फ्रूट्स, फ्लावर्स सब ग्रीन होते हैं? नहीं. तो जो प्लांट का जो स्टेम का पार्ट है या फिर लीफ का पार्ट है, वहां पे ये जो रहेगा ना, वो ग्रीन कलर का रहेगा. वहां का सेल तुम निकालोगे तो ये जो प्लास्टिड रहेंगे वहां पे, वो कौन से रहेंगे? ग्रीन कलर के. अगर प्लांट का फ्रूट लेते हो, फ्रूट या फिर फ्लावर का पार्ट लेते हो, वहां का सेल निकालो. अगर ये वहां का सेल है, प्लांट के फ्रूट या फिर फ्लावर का सेल, तो ये जो प्लास्टिड है ना, ये रहेगा क्रोमोप्लास्ट, मतलब कलरफुल. यहाँ पे येलो कलर रहेगा या फिर ऑरेंज कलर रहेगा, रेड कलर. ओके, समझ में आ रहा है? फ्लावर का पार्ट लिया तो फ्लावर के पार्ट में दिस विल बी येलो, ऑरेंज या फिर रेड. अगर प्लांट का कोई स्टेम या लीफ का पार्ट लेते हो तो ये क्या रहेगा? कौन से कलर का रहेगा? ग्रीन कलर का रहेगा. एंड अगर सपोज पोटैटो का सेल ले लो, पोटैटो का सेल ले लो और ये तुमने इसका कलर देखा, तो वो ग्रीन नहीं रहेगा, रेड ऑरेंज भी नहीं रहेगा, कलरलेस रहेगा. क्योंकि पोटैटो में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, स्टार्च होता है. तो पोटैटो में यू विल फाइंड दिस ल्यूकोप्लास्ट, कलरलेस. पोटैटो का कलर रेड, ऑरेंज, ग्रीन रहता है क्या? नहीं ना, राइट? तो पोटैटो इज व्हाइट, उसको कट करो, अंदर से व्हाइट रहता है ना. तो व्हाइट कलर इज ड्यू टू दिस प्लास्टिड एंड दिस प्लास्टिड, ल्यूकोप्लास्ट प्लास्टिड प्रेजेंट है पोटैटो में. क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं है पोटैटो में, ठीक है. फ्रूट्स में कौन सा प्लास्टिड प्रेजेंट होता है? क्रोमोप्लास्ट. एंड ग्रीन लीफ में क्लोरोप्लास्ट. और अलग अलग प्लास्टिड के अलग अलग फंक्शंस है, ठीक है. ये हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में, ये हेल्प करता है फ्रूट्स और फ्लावर्स को कलर्स देने में, और ये हेल्प करता है स्टोरेज में. प्लांट को जो जो चीजें स्टोर करके रखना है वो सारा ये स्टोर करके रखता है. फॉर एग्जांपल ऑयल है, कार्बोहाइड्रेट है, वो ये स्टोर करके रखेगा, ठीक है. प्रोटीन्स है, ठीक है. तो ये स्टोरेज, ल्यूकोप्लास्ट के लिए क्या याद रखना है? स्टोरेज बॉडीज. क्रोमोप्लास्ट के लिए क्या याद रखना है? ये कलर देता है प्लांट को. एंड क्लोरोप्लास्ट के लिए क्या याद रखना है? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है. बहुत बड़ा टॉपिक है क्लोरोप्लास्ट, फोटोसिंथेसिस एक सेपरेट चैप्टर है. फोटोसिंथेसिस कि हाउ इट अकर्स. इट्स नॉट दैट सिंपल कि प्लांट ने, हमने अभी तक पढ़ा कि प्लांट ने सनलाइट ले लिया एंड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्लांट ने फूड बना लिया. दिस इज फोटोसिंथेसिस ना. प्लांट मेक्स फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट. इट्स नॉट दैट इजी एंड इट्स नॉट दैट स्मॉल प्रोसेस. बहुत लेंदी प्रोसेस है एंड वी आर, एक चैप्टर है, वी आर गोइंग टू स्टडी दिस वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन, खुशी. ऑप्शन डी इज द आंसर. इनकरेक्ट पेयर ये करना है. सेल वॉल
ऑब्वियसली स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है, सेंट्रल वैक्यूल स्टोरेज, अमाइलोप्लास्ट स्टार्च स्टोरेज, एंड प्लाज्मोडेस्माटा का दिया है मैच प्रोटेक्शन। प्लाज्मोडेस्माटा हमने देखा है कनेक्ट करता है एक सेल को दूसरे सेल से, तो प्रोटेक्शन इज रॉन्ग। ऑप्शन डी इज द आंसर, 87 का आंसर है ऑप्शन डी, प्लाज्मोडेस्माटा प्रोटेक्शन। खुशी कंटिन्यू करो। ऑप्शन सी, फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक्स इन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में जो सैक्स है उसको क्या बोलते हैं बताओ? थाइलेकॉइड, राइट। इनफोल्डिंग्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, क्रिस्टे, एंड डिस्क शेप्ड सैक्स इन गोल्जी apparatus, सिस्टर्ने। तो पहला है थाइलेकॉइड, देन क्रिस्टे एंड देन सिस्टर्ने। तो प्लास्टिक की बात चल रही है, तो यहाँ पे हम लोग ग्रीन कलर का क्लोरोप्लास्ट, मैंने पहले ही बताया इंपॉर्टेंट है। क्लोरोप्लास्ट हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। तो क्लोरोप्लास्ट जैसे माइटोकॉन्ड्रिया 11th में भी पढ़ना है और 12th में भी, वैसे ही क्लोरोप्लास्ट भी इन क्लास 11th एंड क्लास 12। क्लोरोप्लास्ट नाम का स्ट्रक्चर, क्लोरोप्लास्ट मीन्स ग्रीन प्लास्टिक, राइट। तो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर थोड़ा रिकलेक्ट करो। व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट? इट इज ओवल, ओवल है, ये आ रहा है इसमें क्लियरली, ओवल शेप्ड है। दिस इज आउटर मेम्ब्रेन लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, देन इनर मेम्ब्रेन, लेकिन इसका कैसे, माइटोकॉन्ड्रिया जैसे फोल्ड्स नहीं है, स्मूथ है, राइट। देन यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या था, फ्लूइड मैट्रिक्स, तो यहाँ पे भी क्या है, मैट्रिक्स है, लेकिन इसको थोड़ा सा अलग नाम है, इसको मैट्रिक्स भी बोल सकते हो या फिर इसको बोल सकते हो स्ट्रोमा। ओके, स्ट्रोमा मीन्स मैट्रिक्स विच इज कलरलेस फ्लूइड, वाटरी फ्लूइड। तो आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, व्हाट वी आर स्टडिंग, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को कौन से कलर का प्लास्टिड बोलेंगे? ग्रीन प्लास्टिड। ओके, ये अगर ग्रीन कलर का है तो इट विल लुक लाइक दैट। स्टडी वी आर डूइंग नाउ, हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। मैट्रिक्स को देखो क्या बोला है, स्ट्रोमा, ठीक है। सिमिलरली जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में देयर इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, वैसे ही क्लोरोप्लास्ट में क्या है, क्लोरोप्लास्ट हैज गॉट डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। बताओ फिर, क्लोरोप्लास्ट कैन इजीली रेप्लिकेट, इजीली डुप्लीकेट विद द हेल्प ऑफ दिस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो इज इट फुल्ली ऑटोनोमस या फिर सेमी ऑटोनोमस? सेमी ऑटोनोमस। सेम एज माइटोकॉन्ड्रिया 70S ribosome, here also chloroplast also has got 70S ribosome, figure of 8 70S ribosomes, and ribosomes are related to proteins, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सेम है, देखो सिर्फ इनर जो मेम्ब्रेन है उसका फोल्डेड है और यहाँ का स्मूथ है। अब यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट स्ट्रक्चर है क्योंकि उसका रोल डिफरेंट है, उसका एटीपी सिंथेसिस है और इसका है मेकिंग फूड, ठीक है। यानी पूरा जब ये खाना बनाएगा तभी एनर्जी बनेगी ना, इंटरडिपेंडेंट है, राइट। वहां पे क्या हो रहा है, एटीपी बन रहा है ना। एटीपी कहाँ से आएगा, फूड से ही आएगा, राइट। और फूड कौन बना रहा है, ये फूड बनाने में हेल्प कौन कर रहा है, दिस स्ट्रक्चर। एंड फूड बनने के बाद फूड से एनर्जी कौन बना रहा है, वो स्ट्रक्चर, ठीक है। नाउ हियर वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर विच हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस इज, ये ऐसी तुम लोगों को सॉसर या फिर डिस्क, एक के ऊपर एक अगर डिस्क रखी हो, कुछ प्लेट्स रखी हो, ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। दिस वन डिस्क इज कॉल्ड एज थाइलेकॉइड। थाइलेकॉइड, एक डिस्क को थाइलेकॉइड बोलते हैं। एंड देयर आर मेनी, ठीक है, सैक्स होती है ऐसे डिस्क की बहुत सारी, और ऐसी बहुत सारी होती है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ऐसे बहुत सारे प्रेजेंट है, और दिस इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जैसे यहाँ पे दिस इज द साइट ऑफ एटीपी फॉर्मेशन, वैसे यहाँ पे दिस इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस।
नाउ ये जो स्ट्रक्चर है सिंगल इज थाइलाकॉइड एंड बहुत सारे मेनी आर कॉल्ड एज ग्रैना. सुना होगा तुम लोगों ने ग्रैना. तो क्लोरोप्लास्ट के दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं दैट इज ग्रैना एंड अदर इज स्ट्रोमा. ओके, ग्रैना एंड ये जो बीच बीच में फ्लूइड है ना वो है स्ट्रोमा. ठीक है, ग्रैना एंड स्ट्रोमा. ग्रैना में होता है इसको बोल सकते हो डे रिएक्शन ग्रैना में होता है और नाइट रिएक्शन स्ट्रोमा में होता है. वो हम लोग बाद में देखेंगे. मतलब दिन वाला काम यहाँ पे होता है और रात वाला काम यहाँ पे होता है, डे एंड नाइट. ठीक है, तो फिर बाद में फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होता है एक्चुअली. ओके, सो फोटोसिंथेसिस इज लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस ना, सनलाइट में होता है. दैट इज नॉट ट्रू. फोटोसिंथेसिस ये वाला जो लाइट वाला प्रोसेस यहाँ पे होगा, बट फिर लाइट नहीं भी है तो बाकी का प्रोसेस यहाँ पे होता है. तो आधा फोटोसिंथेसिस लाइट डिपेंडेंट है और आधा लाइट इंडिपेंडेंट है. सो डे रिएक्शन एंड नाइट रिएक्शन हम लोग बाद में देखेंगे वो. नाउ दिस ग्रैना आर ऑल्सो कनेक्टेड टू ईच अदर. ये क्यों हो गए कनेक्टेड? मतलब कोई भी स्ट्रक्चर कनेक्टेड क्यों होता है एक दूसरे से? हाँ, तुम लोग पास पास क्यों बैठते हो? पास पास क्यों बैठते हो? टू शेयर योर थिंग्स. मैंने आज बुक नहीं लाई, मैंने आज ये नहीं लाया, दे दे तेरा, है ना? राइट, टू शेयर योर लाइक व्यूज, टू शेयर योर थॉट्स, राइट? तो ये और ये कनेक्टेड क्यों है? ऑब्वियसली क्या शेयरिंग के लिए ना. कोई चीज यहाँ ज्यादा है और यहाँ कम है तो ये इसको दे देगा, कोई चीज यहाँ कम है ज्यादा है तो ये इसको दे देगा. ठीक है, शेयरिंग करने के लिए वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, बट दैट इज फार अवे. अभी वो हमको पढ़ना नहीं है, बट सेम टॉपिक 12th में भी रहने वाला है. ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट. मैंने आज एक्सप्लेन इसलिए किया कि फर्दर स्टडीज में भी ऑलवेज दे विल बी देयर. तो बेसिक्स स्ट्रांग होने चाहिए हमारे. नाउ दिस थाइलाकॉइड यहाँ पे व्हाट इज दिस? देखो ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, राइट? बहुत सारे लोगों को 12th भी पास आउट हो जाता है, बट क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल में क्या डिफरेंस है ये पता नहीं होता है. ठीक है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोफिल ऐसे पूछा तो दे कैन नॉट आंसर बिकॉज दे सिंपली मग अप, रट्टा मार के हो गए पास, 12th पास हो गए. लेकिन अगर पूछा क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल में क्या डिफरेंस है, दे विल नॉट टेल, दे वोंट बी एबल टू टेल. बाय? क्योंकि पढ़ाई नहीं है बेसिक्स से. दिस इज वेरी क्लियर क्लोरोप्लास्ट से. नाउ आई विल कम टू क्लोरोफिल. अभी तक हमने बहुत बार सुना होगा क्लोरोफिल एक क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इनसाइड क्लोरोप्लास्ट. और क्लोरोप्लास्ट में भी कहाँ एग्जैक्ट लोकेशन? थाइलाकॉइड बोलो या फिर ग्रैना बोलो. सो क्लियर क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट. तो ऐसे कंसेप्ट हमारे अगर क्लियर रहे तो कोई भी क्वेश्चन इन बोर्ड्स इन द नीट नॉट अ सिंगल एग्जाम इज डिफिकल्ट फॉर यू. सिर्फ कंसेप्ट हमारे क्लियर चाहिए. सो एवरीथिंग इज इजी देन. ठीक है, यू वांट टू नोट डाउन, यू कैन नोट इट. क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट. बंद हो गया. नेक्स्ट कौन है? हाँ, अर्णव. नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस लग रहा है. ठीक है, देखते हैं. नहीं, नॉट एग्जैक्टली आउट ऑफ सिलेबस. अर्णव, नेक्स्ट क्वेश्चन 89th क्वेश्चन. Next one is humanity volunteer. Select the correct option from the following below. Histolome, storage, mitochondria, photosynthesis, cycles, transport, layer, अब हमने जितने भी अभी टॉपिक स्टडी किए हैं उसका फंक्शन ही पूछा है. डिक्योसोम्स हमने स्टडी नहीं किए, बट बाकी जो है वो हमको पता है. वो माइटोकॉन्ड्रिया का, माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड ऑप्शन देखो कॉलम 2 में मिल जाएगा इजीली. Mitochondria is related to storage. mitochondria is related to respiration.
वैक्यूल्स इज रिलेटेड टू वैक्यूल स्टोरेज करता है एंड ग्रैना फोटोसिंथेसिस. सो बी का 5, सी 1 एंड डी 2. ऐसा कौन सा ऑप्शन है वो देखो. फिर ए का तुम लोग गेस कर सकते हो कि ए डिक्टोजोम सिक्रीशन. ओके, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है नीट में कभी कभी आउट ऑफ सिलेबस, तो यू कैन गो फॉर द ऑप्शंस यू नो वेरी वेरी फर्स्ट. जो आपको पता है वो पहले सिलेक्ट कर लो और फिर बाद में का तुम लोग गेस कर सकते हो. सो ऑप्शन, ये क्वेश्चन का ऑप्शन है ए, ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन शौनक. Identify A and B in the given figure and select the correct option. Granular thylakoid, stroma, stroma lamina, granium, granium, stroma, stroma, granium. Answer B, stroma lamina and granium. हाँ, डायग्राम में ए बी क्या है पूछा है. व्हाट इज ए? ए क्या है? क्लियर दिख नहीं रहा है, बट राइट दिख नहीं रहा. दिस इज आउट ऑफ सिलेबस, कंसीडर दिस आउट ऑफ सिलेबस. क्लियर नहीं दिख रहा है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन शौनक तुम्ही. In chloroplast, chlorophyll is present in the outer membrane, inner membrane, thylakoid, stroma. Thylakoid. थाइलाकॉइड. क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? इनसाइड द थाइलाकॉइड. डायरेक्ट आंसर कर सकता है कोई भी. नेक्स्ट. Sexual nuclear inheritance is due to the presence of genes in mitochondria and chloroplast, nucleus and mitochondria, nucleus and chloroplast. लीव दिस क्वेश्चन. ये भी क्वेश्चन लीव करो. नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो. दो स्टेटमेंट ये है. स्टेटमेंट 1 में तुम आंसर देना, मैं पढ़ती हूँ क्वेश्चन. स्टेटमेंट 1, क्वेश्चन नंबर 93. स्टेटमेंट 1, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर सेमी ऑटोनॉमस बॉडीज. And statement 2, chloroplast and mitochondria have their own DNA and protein synthesizing machinery. तो बताओ इसमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? शौनक, कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, कौन सा राइट है? क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनॉमस है, ये करेक्ट है. और स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है क्योंकि डीएनए है उनके पास और प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी मतलब क्या? राइबोसोम्स. 70S राइबोसोम प्रोटीन बनाने के लिए दोनों के पास है ना. क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया के पास 70S राइबोसोम. तो बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर करेक्ट. आंसर इज ऑप्शन ए. सानिध्य, नेक्स्ट क्वेश्चन. Dash and granular structures were observed under electron microscope as well particle by ribosome, George Allen, ribosome Turner, ribosome D. Tube, and ribosome D. Tube. हाँ, क्वेश्चन 94 है कि ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स फर्स्ट ऑब्जर्व्ड अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बाय. तो यहाँ पे जितने भी बाकी के ऑप्शंस है वो साइंटिस्ट के नाम बुक में हमने पढ़े नहीं है, बट वी नो राइबोसोम्स आर डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज टैलेंट. तो ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन. नेक्स्ट सानिध्य, तुम्ही आंसर करो. Ribosomes are composed of RNA only, proteins only, RNA and protein, RNA, protein and DNA. Answer RNA and protein. राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ आरएनए और प्रोटीन. राइबोसोम इज रिलेटेड टू प्रोटीन्स और आरएनए भी होते हैं, ये याद रखना है. तो ऑप्शन इज सी, आरएनए एंड प्रोटीन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन आदित्य. Eukaryotic ribosomes, chloroplast, mitochondria are respectively A 80S, 80S and 70S, B 80S, 70S and 70S, C 70S in all, and D 80S in all. Answer B 80S, 70S and 70S. क्वेश्चन इज रिगार्डिंग राइबोसोम्स. किसका किसका राइबोसोम पूछा है? क्लोरोप्लास्ट. हाँ, यूकैरियोटिक मतलब हमारा सेल, एक नॉर्मल सेल का राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया. हाँ, क्लोरोप्लास्ट का राइबोसोम पूछा है. कौन सा टाइप है क्लोरोप्लास्ट का राइबोसोम? 70S. और माइटोकॉन्ड्रिया का राइबोसोम 70S. और
और किसका राइबोसोम पूछा है? साइटोप्लाज्म का, राइट? यूकैरियोटिक का है। यूकैरियोटिक। सपोज दिस इज आवर सेल, ये हमारा सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन है. व्हाट इज इन द सेंटर? न्यूक्लियस, देन एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, एंड हियर आर द राइबोसोम फिगर ऑफ ये राइबोसोम. हम लोगों ने स्टडी किया है जो हमारा राइबोसोम है जो बाहर है वो कौन सा टाइप है, याद करो. ATS. तो जहां पे यूकैरियोटिक वर्ड आया है, यूकैरियोटिक, वहां पे यू हैव टू मैच विथ ATS. एंड जहां पे क्लोरोप्लास्ट है 70S एंड माइटोकॉन्ड्रिया 70S. तो देखो आंसर, व्हाट इज द आंसर? ATS, 70S and 70S. ATS, 70S and 70S. यूकैरियोटिक, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया. ऑप्शन बी, राइट? क्लियर? कंसेप्ट क्लियर? अगर देखो राइबोसोम यहाँ पे है साइटोप्लाज्म में, लुक हियर, इफ राइबोसोम इज यहाँ पे बाहर साइटोप्लाज्म में इट इज ATS, बट यही राइबोसोम अगर ये प्लांट सेल है और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो ये कौन सा टाइप है? 70S. और यही राइबोसोम अगर ये सपोज क्लोरोप्लास्ट है और इसके अंदर है तो कौन सा टाइप है? 70S. क्लियर? कंसेप्ट इज क्लियर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का जो राइबोसोम होता है वो 70S है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर का 70S है. बट अगर राइबोसोम यहाँ है, कहाँ? सेल में, साइटोप्लाज्म में, देन इट इज ATS टाइप. और हम बात कर रहे हैं यूकैरियोटिक सेल की, बैक्टीरिया सेल की बात नहीं कर रहे हैं, यूकैरियोटिक सेल. ठीक है, प्लांट और एनिमल सेल. नेक्स्ट क्वेश्चन, आदित्य तुम ही करो. हाँ, अभी यहाँ रुक जाते हैं क्योंकि यहाँ पे अभी चेंज हो रहा है ना, टॉपिक चेंज हो रहा है. ठीक है, कहाँ तक सॉल्व हुए तुम लोगों के? हाँ, तो अभी तो फिर पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे नेक्स्ट इसमें. नाउ टीच. चैप्टर शुरू करते हैं.